देश भर में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और इसी के लिए गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता ने स्वाभिमान यात्रा निकाली है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत वह हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने क्या कहा था उसे सुनिए। तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे, तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे, तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे। पप्पू यादव ने कहा था कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा मेरी लाश पर ही निकलेगी, लेकिन पप्पू यादव के पूर्णिया में, जिसको वह अपनी बपौती समझते हैं, उस वहां पर जब गिरिराज सिंह पहुंचते हैं तब पप्पू यादव पूर्णिया छोड़कर भाग खड़े होते हैं। पप्पू यादव आखिर कहां भाग खड़े हुए, आखिर गिरिराज सिंह से डरकर वह कहां चले गए, क्या अज्ञातवास में चले गए, ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने पूर्णिया पहुंचते ही बड़ा ऐलान कर दिया और पप्पू यादव को करारा जवाब देते हुए, यानी कि चाटा मारते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं लाशों के छाती पर स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि मैं जिंदा लोगों की छाती पर चलकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पूरा करूंगा और किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि इस स्वाभिमान यात्रा को रोक सके। और इसी के साथ ही गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि चाहे मेरा केंद्रीय मंत्री का पद चला जाए, लेकिन मैं इस यात्रा को पूरा करके ही दम लूंगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है और आखिर बेइज्जती, इससे भारी बेइज्जती पप्पू यादव की कभी नहीं हुई होगी। और ये तो वही बात हो गई कि पहले लोग थूकता है, उसके बाद चाट लेता है, पहले लोग भभकी देता है कि वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं है। और 2 दिन के बाद जब उसकी सच्चाई लोगों के सामने में असलियत आती है, तब लोगों के नज़र में जो उसकी बाकी बची इज्जत भी होती है वो भी उतर जाती है। और पप्पू यादव भी बड़बोलेपन के शिकार हो गए थे। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि यूपी के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा ने हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा लगाया था। इस पर उसे 40 गोली उसके सर से लेकर गर्दन तक के बीच में मारी गई थी। यानी कि एक झंडा उतारने पर किसी की हत्या कर दी जाती है और उसको जायज भी ठहराया जाता है। हिंदुओं को देश भर में चुन चुन कर मारा जा रहा है। और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और इस पर पप्पू यादव ने उड़ता तीर नहीं बल्कि उड़ता बांस ले लिया और उन्होंने चेतावनी दे दी, धमकी दे दी कि अगर पूर्णिया में गिरिराज सिंह घुसते हैं तब उनकी लाश पर से ही हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलेगी। लेकिन आपको बताते चले कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा पूर्णिया पहुंची। गिरिराज सिंह ने पूर्णिया पहुंचकर भाषण भी दिया और इतना खतरनाक भाषण इससे पहले गिरिराज सिंह ने कभी नहीं दिया था। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया छोड़कर भाग खड़े हुए, यानी कि वह रणछोड़ साबित हुए। युद्ध का मैदान छोड़कर भागने वाले को कायर ही कहा जाता है और पप्पू यादव कायर साबित हो गए। आखिर पप्पू यादव कहाँ चले गए, तो आपको बताते चले कि पप्पू यादव झारखंड के देवघर चले गए, बाबा की शरण में चले गए कि बाबा भोलेनाथ ही उन्हें बचा सकते हैं। और जैसे ही गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पूर्णिया से निकलकर दूसरे जिले में प्रवेश करती है, वैसे ही पप्पू यादव झारखंड के देवघर से पूर्णिया पहुंच जाते हैं, यानी कि बाबा की शरण में
अपनी जान बचाने के लिए पप्पू यादव पहुंचे थे। अब पप्पू यादव को आखिर आप कायर कहिएगा या क्या कहिएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं और बातचीत जब होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोलता है, बल्कि अगला व्यक्ति भी कुछ ना कुछ जरूर बोलता है। तो आप लोग भी अपना राय विचार जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आप इंसान हैं। वहीं आपको बताते चले कि पूर्णिया पहुंचने पर गरजते हुए गिरिराज सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार की सियासत में इन दिनों यात्राओं का दौर चल रहा है, और गिरिराज सिंह ने एक खतरनाक बयान देते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वह जिंदा लोगों की छाती पर चढ़कर हिंदू स्वाभिमान यात्रा को पूरा करेंगे और कोई माइका लाल इसे रोक नहीं सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव की कितनी भारी बेइज्जती हुई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।